दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के समय लोगों को कितना कष्ट होता है? मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है या आत्मा कहाँ जाती है? गरुड़ पुराण में कहा गया है कि व्यक्ति के पापों और पुण्य के अनुसार उसकी आत्मा का भविष्य निर्धारित होता है। अर्थात मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, यह व्यक्ति के जीवन भर किए गए कार्यों के अनुसार तय होता है। आज के वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। बौद्धिक और पौराणिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखना चाहिए। चलिए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मनुष्य के संसार में जन्म लेने के बाद वह अपना जीवन कैसे व्यतीत करता है, यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि उसने अपने पिछले जन्म में कितना पाप या पुण्य संचय किया है। जब व्यक्ति की मृत्यु निकट होती है तो वह परिवार के प्रति प्रेम के कारण रोते हुए परिवार के सदस्य के सामने मर जाता है। जैसे जैसे सक्रिय व्यक्ति धीरे धीरे निष्क्रिय पदार्थ में बदल जाता है, उसका आत्मा आवाज के पास पहुंचता है और अटक जाता है। तभी मृतक को दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे आत्मा सारे संसार को एक साथ आंखों के सामने देखती है, पर कुछ कह नहीं पाता। इस कारण जब वह यमदूत को अपनी आंखों के सामने देखता है तो वह डर से डर जाता है। तब उसके मन की पीड़ा 1000 मधुमक्खियों के काटने के बराबर होती है। इस समय मृत आत्मा का 1 सेकंड 1 युग के बराबर लगता है। पापी की आत्मा पीछे से निकलती है और पुण्य की आत्मा मुंह से निकलती है। व्यक्ति की आत्मा के शरीर छोड़ने के बाद सबसे पहले यमदूत का सामना होता है, जिनकी आंखें खून की तरह लाल हैं, सिर पर गाय जैसा घुमावदार शेर है, हाथ में कांटेदार एक विशाल गदा है और आकार एक विशाल राक्षस जैसा है। शरीर का रंग कौवे के समान काला होता है। यमदूत को देखकर जीवात्मा कांप उठता है। तब आत्मा तड़प कर जोर जोर से चीख पड़ता है और अपने परिवार के सदस्य से मदद की गुहार लगा रहते हैं। यमदूत ने फिर आत्मा के गले में एक रस्सी बांध देता है और उसे साथ खींच लिया जाता है, जैसे किसी असहाय व्यक्ति को राजा के सामने घसीटना। यमलोक में ले जाते समय यमदूत जीवात्मा को बार बार नरक के भयानक कष्टों के बारे में बताता है। उसने कहा, हे बुरी आत्मा, जल्दी कर, तुझको परीक्षण के लिए यमराज के सामने ले जाया जाएगा। शीघ्र ही हम तुमको कुंभीपाक नामक नरक में ले जाएंगे। यदि जीवात्मा पापी होता है तो उसे कंटीले तार की गदा से बांधकर बुरी तरह पीटा जाता है, और यदि आत्मा पूर्ण है तो स्वर्ग के दास उसे लेने आएंगे। यमदूत के ये शब्द सुनकर जीवात्मा का हृदय टूट जाता है। डर में वह कांपने लगता है, और जब वह जीवित था तो उसने अपने किए हुए कामों को याद करता है। रास्ते में जब जीवात्मा भूख प्यास से तड़प रही होती है, तब उसे गर्म रेगिस्तान में घसीट कर ले जाते हैं। इस प्रकार यमदूत जीवात्मा को खींचकर यमराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। जीवात्मा अपने चारों ओर नरक की पीड़ा को देखकर रोती है। यमराज के चरणों में रोते हुए उन्होंने मुक्ति की प्रार्थना करती हैं। फिर यमराज के कहने पर जीवात्मा उन मानव जगत में लौट आती है। उसके बाद जीवात्मा का क्या होता है, हम आपको गरुड़ पुराण के अगले एपिसोड में बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया एक लाइक दो और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप अपनी महत्वपूर्ण राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।